हम अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई मोल ले रहे हैं। हम अमेरिका के कहने के ऊपर अपने पूरे के पूरे इलाके को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। ये पाकिस्तान की बखुदा तारीख का स्याह बाब है। हिंदुस्तान के लोग देखें कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। इनका इस वक्त नेतन्याहू के साथ निकाह हो चुका है, बस सिर्फ इसने 3 बार कबूल है करना है। वो पब्लिक में कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड माहदे पे डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा है कि इन मुसलमान रहनुमाओं की मौजूदगी में किसी भी वक्त। अब यहां देखें सऊदी अरब आपको नजर आएगा नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट पे रखा हुआ। इसीलिए इस मुआहदे की खबर आने का इन्हें बहुत बड़ा रिएक्शन का खौफ है। ये इंटरनेट बंदिश, ये एकदम जो सारे कंट्रोल किए जा रहे हैं, इसी ही सिचुएशन दोबारा हो गई है क्योंकि पाकिस्तानीज इन मास सरेंडर कर रहे हैं। जब बात होती है अफगानिस्तान के साथ लड़ने की, दुरंत लाइन के ऊपर घमासान मचा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तानी सोल्जर्स रो रो कर कह रहे हैं, अफगानियों ने जिनको कैप्चर किया हुआ है रो रो कर कह रहे हैं, सर हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, हम तो एक ही दीन के हैं, हम तो एक ही मान के एक मैच। चरमगोइयां भी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि जाहिर है ये इतना यूजुअल बात नहीं है, ये काफी अनयूजुअल बात है कि इतने ज्यादा घंटों के लिए इंटरनेट यूं बंद कर दिया जाए और हर तरह का इंटरनेट बंद कर दिया जाए। तो ये बड़ा खौफनाक सा लग रहा है और जैसे इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं उसकी वजह से खदशात और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तमाम जो इंटरनेट सर्विस है वो मुअत्तल हो जाएगी और वो बंद हो जाएगी और आगे 18 घंटे तक ये बंद रहेगी और ये 2 दिन भी हो सकते हैं और 2 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं और उसमें इस शहबाज शरीफ साहब का अकेले जाना और फील्ड मार्शल का ना जाना अज खुद मैंने कहा कि बहुत बड़ी खबर है। तो क्या वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो अनपॉपुलर है और उसकी ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए, लेने के लिए तैयार नहीं है? कि पूरे पाकिस्तान में हर तरह का इंटरनेट अब बंद कर दिया गया। लोगों को तशवीश हो रही है कि ये जो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं आखिर मुरीद के में ऐसा क्या हुआ है। 20 मिनट का नोटिस दिया गया था इन तमाम रहनुमाओं को पहुंचने का, शहबाज शरीफ 15 मिनट में पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अफगान तालिबान से मार खाने के बाद पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। वही सोशल मीडिया पे पाक सैनिकों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाक सैनिक तालिबान के सामने भीख मांग रहे हैं। वही अब तालिबान ने भी पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है। दरअसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी अफगानिस्तान जाने के लिए तालिबान से वीजा की गुहार लगा रही है पिछले 2 दिनों से, लेकिन तालिबान ने वीजा को 3 बार रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान की पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। अधिकारियों की वीजा अर्जी खारिज होने पर बलूचिस्तान के विद्रोही नेताओं ने खुशी जताई है। बलूच नेताओं ने इसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही तरीका कहा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग करने वाले मीर यार बलूच ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और ISI प्रमुख को वीजा देने से इनकार करने के लिए अफगानिस्तान के फैसले की सराहना करते हैं। वही शहबाज शरीफ एक बार फिर इंटरनेशनली बेइज्जती हो गई है जिसका मजाक खुद पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रंप का तलवा चाटना शहबाज शरीफ ने फिर से शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहा है। अफगानिस्तान के मामलात में जो जंगी मामलात हमने देखे, जिसे ये कोशिश करके गवर्नर राज लगाने की कोशिश करते, वो अभी तक मौजूद है और ये पीछे नहीं हट रहे। इनके सहाफियों का देखिए दावा है, खुद इनके सहाफियों का दावा है कि इस वक्त मामलात तय करने के लिए भी ये सरगर्म है। अडयाला में इनके अपने सहाफियों का कहना है कि नंबर 1 की मुलाकात का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। सुहेल अफरीदी की जो तकरीर थी उसने बहुत चीजें इनके सामने वाजे कर दी। तो अब ये जो सब कुछ छुपाया जा रहा है जिसकी पर्दादारी नजर आएगी, वरना इंटरनेट की बंदिश अचानक PTCL की मरम्मत शुरू होगी। मतलब जो मुद्दत मुलाजमत का वक्त करीब आता जा रहा है, आपको बुते हुए चिराग की जिस तरह फड़फड़ाहट है उसी तरह सब कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ा खौफ इन्हें ये जनरेशन Z के इनकलाब का है। देखिए इन लोगों के दिलों से खौफ जा नहीं रहा क्योंकि रोज एक मुल्क इनकलाब का शिकार हो रहा है। वो तमाम ममालिक जहां पाकिस्तान जैसे हालात हैं वहां हर रोज आपको ये खबर आ रही है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मराकश का जिक्र तो आप सुनते हैं। अभी ताज़ा तरीन पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें सेम टू सेम सिचुएशन हुई, वहां इनकलाब आ गया और इन्हें वही खौफ है। देखें अवाम इनके घरों में पहुंच ना जाए, इन्हें खतरा है। और इनके लिए घर से एयरपोर्ट तक जाना, दुनिया के किस मुल्क में, किस जहाज में, कौन हेलीकॉप्टर देगा, हर वक्त अब ये सोच, ये दीवार पे ये लिखा हुआ है। मुल्क के अंदर एहतजाजी मामलात आप दे चुके हैं। बलूचिस्तान और KP के हालात आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। अब ये जलती पर तेल डाल रहे हैं किस तरह कि इसराइल को तस्लीम करने वाला मामला इन्होंने शुरू कर दिया। एक नया मोड़, अभी ताज़ा तरीन जो भांडा इसराइल की अपनी अखबारात, टाइम्स ऑफ इसराइल और यरूशलेम पोस्ट इनका भांडा फोड़ रहे हैं कि ये अमल इसराइल तस्लीम ही नहीं कर रहा, मुज़ाहमतकार भी नहीं मान रहे। ये फौजियों की यरगमाली की जो रिहाई का मामला है इसराइल का, देखें मंसूबा तो यही था कि हमारे यरगमाली वापस आ जाए एक दफ़ा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया बाकायदा कि रियासत में 1 बनाऊंगा, ये 2 मैंने फैसला ही नहीं किया। गजा की तामीर वो कर दूंगा, मतलब कुछ ट्रंप टावर वहां बना दूंगा। और अब्राहम अकॉर्ड पे जो उसने कल ऐलान करना था,
अब चूंकि इसराइल की यरगमाली वापस आ चुके हैं तो ये अपने असल मंसूबे की तरफ जाएंगे। इनकी खुद इसराइल के अखबारात कह रही हैं कि फ़लस्तीन की तंजीमें दोबारा हथियार उठा रही हैं, क्योंकि 2000 कैदी जो अभी इसराइल ने छोड़े वो अगला कह रहे हैं जी 7 अक्टूबर करेंगे इस तरह का। ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वहां हालात बड़े खतरनाक हैं। ये जो आपको शहबाज शरीफ के साथ अचानक डोनाल्ड ट्रंप का प्यार नजर आया, लाड़ियां नजर आई, मोहब्बत नजर आई, और जो वो कह रहा था मुझे जो तुम प्राइवेट में कहते हो आओ जरा पब्लिक में भी कह के दिखाओ, और मैं फील्ड मार्शल को बड़ा मिस कर रहा हूं। वो क्यों मिस कर रहा है भाई, ऐसी कौन सी उनमें लाटू लगे हुए। अब शहबाज शरीफ भी देखें, वो नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर रहा है, हालांकि वो भी वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को मिल चुका है। मतलब लोगों ने तो उठाते देखा या सुना, हमेशा हमने पढ़ा है, ऐसे मुंह में उठाते हुए नखरे तारीख में आपको पता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया का कोई रहनुमा नहीं कर सका। 200 मुल्क हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, गरीब से गरीब मुल्क भी ऐसा उसका सदर, वो अफ्रीका का सदर भी नहीं कर सके। ये लाल रंग की टाई जैसे जबान निकली थी और पॉलिश की तरफ डब्बी भी नहीं थी, सूखे में करता रहा रगड़ रगड़ के पॉलिश, और हैरान थी दुनिया। आप यकीन करें दुनिया हैरान थी, वो तमाम रहनुमा परेशान थे। अब वो पीछे इटली की वज़ीर आज़म को देखे, उसने मुंह पे ऐसे हाथ रखा हुआ था, ये कर क्या रहा है, उसे शर्म आ रही थी। उसके साथ वो बरतानवी वज़ीर आज़म वो अपनी हंसी रोक रहा था। और तो और उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, सारे यही सोच रहे थे ये कौन सी मखलूक पकड़ के लाए हैं जो सफारती आदाब की ऐसी खिलाफ वर्जी, ऐसी क्या मजबूरियां इनकी। वो मिस्र का डिक्टेटर है जनरल अब्दुल फताह सीसी, वो हक्का बक्का हुआ था कि मैं तो वैसे ही बदनाम उठाने। अच्छा, सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान था कि मैंने तो सिर्फ हाथ लगाने को कहा था, भाई साहब ने तो बिल्कुल मुंह में मेरे नखरे ले लिए। और जहाज पे बैठते ही शहबाज शरीफ ने दोबारा ट्वीट कर दी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही तारीफें करूंगा। खान ने से अर्दली और लेला कहा था, आपको याद है। अब इनकी मजबूरियां ने इस लेवल पे गिरा गई हैं। देखें कि यहां 20 मिनट का नोटिस दिया गया था इन तमाम रहनुमाओं को पहुंचने का, शहबाज शरीफ 15 मिनट में पहुंच गया। अब दुनिया जहान के सहाफियों की देखें, मैं क्यों इतनी सख्त बातें कर रहा हूं, फलस्तीन, उर्दन, सऊदी अरब, इराक, फलस्तीन के मेरे कितने दोस्त सहाफी, अभी उमैदी हसन साहब जिसने ट्वीट्स की हैं वो इमोजीज लगा रहे हैं उल्टियां करने की शहबाज शरीफ की तकरीर पे, गलाजत के निशान लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान की बखुदा तारीख का स्याह बाब है। हिंदुस्तान के लोग देखें कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। इनका इस वक्त नेतन्याहू के साथ निकाह हो चुका है, बस सिर्फ इसने 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है करना है। वो पब्लिक में कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड माहदे पे डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा है कि इन मुसलमान रहनुमाओं की मौजूदगी में किसी भी वक्त। अब यहां देखें सऊदी अरब आपको नजर आएगा नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट पे रखा हुआ। इसीलिए इस मुआहदे की खबर आने का इन्हें बहुत बड़ा रिएक्शन का खौफ है। ये इंटरनेट बंदिश, ये एकदम जो सारे कंट्रोल किए जा रहे, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बनाई जा रही थी कि अवाम को खबर और मीडिया तो मुकम्मल के कंट्रोल में है। ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एक इनके कंट्रोल में नहीं, इंटरनेट ही पूरा बंद कर दें। अब अफगान हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में होने वाले इस साने पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इस सारे मामले से एक दिन पहले याद कीजिए रजी दादा ने एक ट्वीट किया था, और नून लीग के ही करीबी शख्सियत अबसार आलम, उन्होंने भी एक पूरी मंजर कशी की थी और कहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो मुजाहरे करवाए जा रहे हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये लगता है कि बाहर कोई सौदेबाजी हो गई है और उस वजह से ये टीएलपी को लाकर खड़ा किया गया है। अब टीएलपी के ख़िलाफ़ उसी रात ऑपरेशन कर देना, जब अब ख्वाजा साद रफ़ीक ये सवाल पूछ रहे हैं और राणा सनाउल्लाह के बयान के बाद भी कि उनके कोई मुतालबात नहीं थे, तो इस सूरत हाल में फिर ख्वाजा साद रफ़ीक के जो सवालात हैं वो जायज़ हैं कि बातचीत को मौका क्यों नहीं दिया गया। जब टीएलपी वाले बातचीत करना चाहते थे तो रातों रात ऑपरेशन क्यों किया गया। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे तो बताएं कि देखिए मैं अकेला आया हूँ, साथ फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो मसरूफ़ हैं, आपकी सपोर्ट करने की वजह से हमें मुल्क के अंदर बहुत कीमत अदा करनी पड़ रही है, लोग उठ खड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बत में हम अब उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना भाव ताव ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, और इसी काम के लिए शायद एजेंसीज़ ने वरगला कर और चक्कर देकर साद और उनके साथियों से ये मुजाहरा पहले करवाया, और उन्होंने इमरान रियाज साहब को कम से कम टीएलपी वालों ने बताया कि हमें धकेल कर पीछे से आगे लाए गए, हम तो आना ही नहीं चाहते थे लाहौर से।